नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में डिजिटल युग में योग की श्रेणी के तहत स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के लिए एआई संचालित स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु को मान्यता दी गई है, जो सरकार के डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैसूर में आयोजित डिजिटल योग प्रदर्शनी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पीएम ने आयु ऐप, इसकी पेशकशों और भारत को रोग मुक्त बनाने के लिए की जा रही राष्ट्रीय पहल की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप योग चुनौती के बारे में भी बात की और योग के क्षेत्र में नवाचार और नए विचारों को लाने में युवाओं और स्टार्टअप के योगदान पर जोर दिया। अभिनेत्री श्रुति हासन ने हाल ही में खुलासा किया कि वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस और एंड्रोमेट्रियोसिस से जूझ रही थी। अभिनेत्री ने पीसीओएस के साथ अपने संघर्ष के बारे में खोला और खुलासा किया कि वो सही खाने और अपने शरीर को पर्याप्त आराम देकर हार्मोनल विकार से निपट रही थी। अब अपने स्वास्थ्य पर नेटिजन्स द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं और ये दावा करने वाली रिपोर्टों के बीच अभिनेता ठीक नहीं है और वास्तव से गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में है, जिस हद तक उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्रुति ने अपनी इंस्टाग्राम कहानियों से इसे स्पष्ट किया और कहा, मैं आप सबसे इसे शेयर करके काफी खुश हूँ। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। 2 जुलाई को रिलीज इस पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते और हाथ में एलजीबीटीक्यू का झंडा लिए दिखाया गया है। इस फिल्म के पोस्टर को कनाडा में आयोजित किए गए एक प्रोजेक्ट अंडर द टेंट के तहत प्रदर्शित किया गया है। ये प्रोजेक्ट टोरंटो के आगा खान म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया। अब इस पर भारी विवाद छिड़ गया है। आज तक से खास बातचीत में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर तत्काल प्रभाव से पोस्टर नहीं हटाया गया तो आज शाम तक केस रजिस्टर कर दिया जाएगा। कानपुर के बर्रा इलाके में सोमवार रात एक दंपति की बेरहमी से हत्या की वारदात से सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने मंगलवार देर रात हत्याकांड का खुलासा कर सभी को चौंका दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक मुन्ना लाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद से रिटायर थे और मृतक राजदेवी हाउसवाइफ थी। कानपुर के बर्रा 2 यादव मार्केट में मंगलवार को घर में ही बुजुर्ग दंपति के खून से लथपथ शव मिले थे। पुलिस ने बताया था कि मुन्ना लाल उत्तम 61 और उनकी पत्नी राजदेवी 55 की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियारों से गला रेत कर हत्या कर दी है। वारदात के वक्त पर घर में दंपति की बेटी कोमल और बेटा अनूप मौजूद थे। पीवी सिंधु ने इस साल अप्रैल में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सनसनीखेज प्रदर्शन किया था, क्योंकि उन्होंने महाद्वीपीय शोपीस इवेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। सेमीफाइनल में वो जापानी शटलर अकाने यामागुची के खिलाफ आमने सामने आई। सिंधु के लिए मुकाबला जोरदार तरीके से शुरू हुआ, जिन्होंने पहला गेम 21-13 से जीता। वो दूसरे गेम में भी 14-11 से दबदबा बना रही थी और कुछ अनहोनी होने के कारण सीधे सेटों में जीत की राह पर थी। अंपायर ने अचानक डबल ओलंपिक पदक विजेता को अंक के बीच में सेवा करने के लिए स्पष्ट रूप से बहुत अधिक समय लेने के लिए 1 अंक का जुर्माना लगाया। इससे सिंधु के खेल में बाधा उत्पन्न हुई और वह अंततः जीत की स्थिति से 21-13, 19-21, 16-21 से मैच हार गई। सिंधु की मैच अधिकारी से भी बहस हुई और घटना के बाद उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। अंततः उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।